हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, उसके रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि बाजार के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो हफ्ता है वो सिर्फ 4 ही दिन चलने वाला है। मतलब यहाँ पे 21 जुलाई को हम लोग को वेनसडे यहाँ पे बाजार को छुट्टी यहाँ पे देखने को हम लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कल परसों बाजार चलने वाला है, वेनसडे के दिन नहीं, उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे यहाँ पे चलने वाला है। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि नॉर्मली आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की, जिसमें नंबर 1 पे तो हम लोगों को यहाँ पे अर्निंग्स ही यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। आप सभी लोगों को पता है क्वार्टर 1 के रिजल्ट का सिलसिला भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। दिग्गज सेक्टर लीडर्स के नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। अगर बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के नंबर आ चुके हैं। आईटी सेक्टर की बात करें तो मैक्सिमम कंपनी ने दिखा दिए, टीसीएस के नंबर आ चुके हैं, राइट। देन रिटेलिंग की बात करें तो डीमार्ट के नंबर आ चुके हैं। तो अच्छे अच्छे कंपनी के नंबर आना शुरू यहाँ पे हो चुके हैं। सो यहाँ पे इस हफ्ते की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कुछ मेजर कॉरपोरेट्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो अपने नंबर्स यहाँ पे पेश करने वाले हैं, उसमें आता है एसीसी, आता है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईटी सेक्टर का ही दिग्गज। देन एचडीएफसी लाइफ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये दोनों के दोनों हम लोग को निफ्टी के ही स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। देन अगर बात करें एशियन पेंट है, बजाज फाइनेंस है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है, फिनसर्व है, ऑटो है, बजाज ऑटो, यूनिलीवर है, राइट, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, रिलायंस इंडस्ट्री भी है, आईसीआईसीआई बैंक एंड आईटीसी। मतलब मैक्सिमम अगर जितने भी नाम मैंने लिए, मैक्सिमम निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स है। मतलब निफ्टी 50 में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। इन स्टॉक्स के एवरेज के ही वजह से हम कह सकते हैं निफ्टी 50 का अस्तित्व है। सो इनके नंबर्स अच्छे आना, बुरे आना, एंड उसके बाद स्टॉक्स में रिएक्शन आना अल्टीमेटली निफ्टी 50 को भी इम्पैक्ट डालता है। तो ज़रूर ये जो हफ्ता रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये सिर्फ कुछ मेजर स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अगर आपको देखना है तो आउट ऑफ द निफ्टी 50 या फिर इंडेक्स से भी रिलेट, मतलब जो नहीं है, तो उसके बाहर कौन से हैं तो आप देख सकते हैं नाम इंडिया, देन ग्लैंड फार्मा, हेवल्स इंडिया, जुबिलेंट फूड वर्क्स, पॉलीकैब, बायोकॉन, सीएसबी बैंक, तानला प्लेटफॉर्म्स, हिंदुस्तान जिंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ऐसे बहुत सारे कंपनीज की लिस्ट ये देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा। एसबीआई कार्ड से लेके येस बैंक के भी नंबर एंड एमसीएक्स के भी इसी हफ्ते डिक्लेयर यहाँ पे होने वाले हैं। सो ये हफ्ता रिजल्ट के चलते तो बहुत ही ज़्यादा बिजी यहाँ पे रहने वाला है। सो जितना हो सके मैं यहाँ पे डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कंपनीज के रिजल्ट के हिसाब से। तो ज़रूर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हफ्ता सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो ये है कि क्वार्टर 1 के अर्निंग्स यहाँ पे सामने आने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आईपीओ का मार्केट भी ज़बरदस्त यहाँ पे मतलब फोकस में रहने वाला है। मतलब लिस्टिंग भी होने वाली है एंड प्लस ओपनिंग भी रहने वाली है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब जो तत्व चिंतन फार्मा केम की अगर हम लोग बात करें, वो भी हम लोग को फिलहाल ओपन ही और 2 दिन ओपन यहाँ पे रहते हुए देखने को मिलने वाला है। कल एंड परसों की अगर हम लोग बात करें, फ्राइडे के दिन ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ हो चुकी है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो लिस्टिंग गेन तो बहुत ही कमाल का हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आईपीओ से रिलेटेड। देन अगर हम लोग बात करें उसी हिसाब से तो लिस्टिंग, यस, लिस्टिंग की बात करें तो जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड उसी के साथ साथ क्लीन एंड साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी, ये दोनों हम लोग को बाजार में अभी उतरते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर आपने अप्लाई किया था। यस, मैंने अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी में भी इस वक्त यहाँ पे, मतलब अलग अलग डिमेट से अप्लाई किया था, बट किसी में भी मुझे यहाँ पे मिला ही नहीं अलॉटमेंट। ना तो जीआर में भी मिला और ना ही क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट जिनको मिला होगा बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि दोनों की ग्रे मार्केट प्रीमियम हम लोग को सॉलिड देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक अच्छी खासी यहाँ पे लिस्टिंग गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट है। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये देखिए दोनों के दोनों बोथ लिस्टिंग्स जो एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है मोर देन 60%। जब ये आया था ना तभी 45% के आसपास था, देन 50, एंड अभी तो 60% तक जाके बैठा हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, राइट। सो बहुत ही कमाल की लिस्टिंग यहाँ पे धमाका आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो यही कल के दिन के लिए एक सबसे ज़्यादा अगर अट्रैक्शन वाली बात रहेगी कि इन दोनों की लिस्टिंग कैसे होती है, वो भी यहाँ पे देखना है।
देन दोस्तों अगर हम लोग आईपीओ की ही बात करें तो जोमेटो आईपीओ ये तो अभी क्लोज हो चुका है, बट येस उसके अलॉटमेंट से रिलेटेड डेटा हम लोग को इसी हफ्ते यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे रिटेल कैटेगरी ने जोमेटो में अप्लाई बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर किया है। ये तो हम लोग को फर्स्ट दिन के 1 घंटे में ही पता चला कि जब पूरे 1 घंटे में ही रिटेल कोटा जो था वो पूरा 100% हम लोग को फिल होते हुए देखने को मिला, ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। एंड उसके बाद भी हम लोगों ने देखा था जो टोटल इशू है वो भी ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे मतलब ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो देख लेते हैं अभी इसकी लिस्टिंग भी कैसे रहने वाली है। सो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट रहने वाला है। हालांकि इस हफ्ते अलॉटमेंट से रिलेटेड बात है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होने वाली है। मिलने के चांसेस बहुत ही रेयर रहेंगे क्योंकि रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% ही कोटा था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एप्लीकेशंस भी आप लोगों को पता है कितने करोड़ों में यहाँ पे आए हुए हैं। सो इसके चलते मतलब अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल टफ यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें ऑब्वियसली कोविड से रिलेटेड चीज़ें अभी भी चल रही है। थर्ड वेव की वार्निंग फिलहाल ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में अपने अपने हिसाब से यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत सारी जगह पे हम लोग को थोड़े से केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्टली जाके जीरो हो जाएंगी केसेस। धीमे धीमे करके अगर आप लोग बाकी कंट्रीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे धीमे धीमे करके चीज़ें हम लोग को कंट्रोल होते हुए देखने को मिलती है। बट इंडिया का एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है, यस हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे होने वाली है। जब भी ये सारी चीज़ें जीरो पे मतलब नियर बाय मतलब कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो अनलॉक की सिचुएशन सामने आती है एंड उसके बाद वापस भीड़ इकट्ठा शुरू हो जाती है एंड उसके बाद अगेन सिचुएशन हम लोग को थोड़ा सा वापस चेंज होते हुए देखने को मिल जाता है। बट इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से यहाँ पे चल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे लगभग अगर डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 40 करोड़ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड सो फार इन इंडिया। सो एक पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही अच्छे पैमाने के ऊपर ये हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी भी अगर हम लोग बात करें तो रफली कितना बोला जाता है 135 करोड़ की आबादी, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे 40 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 40 करोड़, 40 का डबल 80 करोड़, देन 120 करोड़। तो अभी भी अगर हम लोग बात करें तो कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। सो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग पार्ट है यहाँ पे। बट फिलहाल जो वेव यहाँ पे इंडिया में एटलीस्ट रुकती हुई देखने को मिली है वो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं एक बाजार के लिए अच्छी बात ज़रूर है। पर इसके चलते भी बाजार फोकस ज़रूर रखेगा। खास करके देखिए दोस्तों, बाजार फोकस मतलब ये ट्रेडर्स लोग बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं कि थर्ड वेव से रिलेटेड कोई इश्यूज़ तो नहीं हो रहे, कहीं वापस अनलॉकिंग की तो मतलब लॉक की बात तो नहीं हो रही है, लॉकडाउन की छोटे लॉकडाउन अभी नेशन वाइड तो भूल ही जाइए। सो इसके चलते छोटा मोटा सेंटीमेंट थोड़ा सा क्या होता है बाजार का खराब होता है। इसके चलते ये नहीं कि क्रैश ही हो जाएगा करके, इतने बड़े बड़े हम लोगों ने वेव्स देख लिए, सेकंड वेव देख लिया, उसमें भी बाजार का ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये चीज़ें तो अभी हम लोगों ने साइड में ही रखनी चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा सेंटिमेंट्स को बिगाड़ सकते हैं, इसके चलते आप लोगों का फोकस इसके ऊपर रहना चाहिए। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है इस हफ्ते की जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। देन दोस्तों एज यूजुअल हम लोगों का फोकस हर हफ्ते आरबीआई के ऊपर तो रहता ही है। आरबीआई की कोई भी कमेंट्री, आरबीआई की कोई भी सरप्राइज मीटिंग हमेशा बाजार को हिला देती है। आप सभी लोगों ने देखा इस वक्त आरबीआई बहुत ही ज़्यादा सख्ती बरत रहा है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एचडीएफसी बैंक आप लोगों ने देख लिया उनको कितना नुकसान हुआ। देन अभी मास्टर कार्ड का भी देख सकते हैं आप लोग, डेटा स्टोरेज से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल रही है। उसके पहले भी अमेरिकन एक्सप्रेस हो या फिर और भी कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, बैंक्स की बात करें, तो आरबीआई बहुत ही ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। कोई भी लापरवाही है यहाँ पे बाजार को भी महंगी यहाँ पे पड़ सकती है। सो आरबीआई के ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। देन एज यूजुअल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भारत सरकार के हर एक एक्शन की ओर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर से लेके पीएमओ तक कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। कोई राहत पैकेज, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग राहत पैकेज सामने आ रहे हैं या फिर इंसेंटिव सामने आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बनाया हुआ है डाइवेस्टमेंट का। यस, डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, सरकार अपनी हिस्सेदारी अलग अलग कंपनी से बेचने की यहाँ पे न्यूज़ हर हफ्ते हम लोग को देखने को मिलती है। सो ऐसी खबरों की ओर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टर है बट स्टिल अपडेट रहना चाहिए आप लोगों ने। ये खबर सबसे ज़्यादा किनके लिए इंपॉर्टेंट होती है? ट्रेडर के लिए। कल अगर न्यूज़ आ गई कि XYZ कंपनी में सरकार यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी निकाल रही है ओएफएस के जरिए या फिर एग्जिट कर रही है, डाइवेस्टमेंट कर रही है, तो उस स्टॉक में एक तेज़ी आती है। सो उस स्टॉक में जाके निवेश नहीं करना है डायरेक्टली, आप लोगों ने देखना है वो कंपनी क्या हमारे 7 पैरामीटर्स फुलफिल कर रही है। 90% आपको मिलेंगे ही नहीं क्योंकि मैक्सिमम सरकारी कंपनीज की हालत बहुत ख़राब है। सो
ये सिर्फ एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए न्यूज़ अच्छी होती है। अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा हम लोगों को कि कंपनी अभी चलो प्राइवेटाइज की बात हो रही है तो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइज कर दिया मतलब सब कुछ लॉटरी लग गई, वरना ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज पड़े हुए हैं बाजार में जिनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। सो ये एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। एंड जाते जाते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो हमारा हमेशा का एक रूटीन रहता है फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा, तो आप देख सकते हैं फिलहाल फॉरेन इन्वेस्टर क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक नेट सेलिंग ही देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। लगातार यहाँ पे आप देख सकते हो नेट सेलिंग ही है। अभी इस जुलाई मंथ की बात करें तो सिर्फ 2 ही बार नेट बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, अगर डेली बेस की अगर हम लोग बात करें। बाकी सारे दिन हम लोग को अच्छा खासा सेलिंग ही फॉरेन इन्वेस्टर की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे डीआईएस की बात करें, देखिए ये है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो यहाँ पे वो साइडवेज में यहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये कुछ डेटा है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एज यूजुअल क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल 71 WTI, ब्रेंट की बात करें तो नियर बाय 74 के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो क्रूड ऑयल में होने वाली जो ये रिकवरी है, ऑब्वियसली एज एन इंडियन इकोनॉमी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग 80% हमारी जो रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट उसका 80% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ते जा रहे हैं। एंड और एक टेंशन वाली बात कि साइमल्टेनियसली डॉलर भी अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर करते हुए देखने को मिल रहा है अगेंस्ट द इंडियन रुपी। सो इंडियन रुपी भी अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, अभी डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द डॉलर। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं नियर बाय 50 के ही आसपास देखने को मिल रहा है। गोल्ड, क्रूड ऑयल, ये सारी जो चीज़ें हैं उसी के साथ साथ मार्केट ये हमेशा चर्चे में रहते हैं। एंड गोल्ड की अगर मैं बात करूँ एंड इक्विटी की मैं बात करूँ, कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ऊपर जाती हुई देखने को मिलेंगी। हाँ, टाइम फ्रेम आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है, सो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। इन द केस आपने गोल्ड 55 के ऊपर भी खरीदा होगा, फिर भी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना, कोई चिंता करने की बात यहाँ पे नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें डॉलर, यस डॉलर टू INR आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरीके से डॉलर अभी 75 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक टाइम पे बहुत ही नीचे था। अगर आप लोग 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो लाल निशान देखने को मिल रहा है, जो कि एक थोड़ा सा अनयूजुअल चीज़ है, राइट, क्योंकि डॉलर अगर आप देखोगे तो साल भर साल अप्रिशिएट ही होते हुए देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। सो ये एक साल हम लोग कह सकते हैं इसके चलते भी इंडियन मार्केट को एक अच्छा बूस्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स भी मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे 92 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छी खासी रिकवरी आएगी, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने का और अलग अलग यहाँ पे अवसर मिल जाएगा। सो ये कुछ रीजन है जिसके चलते आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर रहे हैं। मार्केट कभी भी टोटली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चेंज होती रहती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आखिरी चीज़ ऑप्शन चेन, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बीच में है। एंड फिलहाल का जो क्लोजेस्ट सपोर्ट लेवल हम लोग जो कहते हैं वो 15,900 का ही बना हुआ है। एंड उसके बाद 15,800 पे यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हम लोग को यहाँ पे बिल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये चीज़ें सेकंड्स में चेंज होती है, बट फिलहाल अभी के हिसाब से आप लोग ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की बात करें तो ऑब्वियसली 16,000 का हम लोग को रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये वाला एक रेंज है जिसके चलते बाजार थोड़ा बहुत यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।